हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल एमजे स्टार एजुकेशन में। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में बात करने वाला हूँ DFCCIL यानी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के अंदर 28 सितंबर 2021 की फर्स्ट शिफ्ट के अंदर कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो वीडियो को शुरुआत से अंत तक देखिएगा, पूरी अपडेट दूंगा। और जो चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि उन्हें भी पल पल की न्यूज़ मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन है वो 100% रियल क्वेश्चन है। अगर आपने एग्जाम दी है तो आपको ख्याल हो जाएगा कि ये जो क्वेश्चन है वो 100% रियल क्वेश्चन है। तो बिना देरी किए चलते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन के तरफ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि वैश्य समाज की स्थापना कहाँ की गई। तो वैश्य समाज की जो स्थापना वो मद्रास में की गई थी 1864 में केशव चंद्र सेन के द्वारा। इसके अलावा एक क्वेश्चन था 2022 का कॉमनवेल्थ गेम कहाँ होगा। तो 2022 का जो कॉमनवेल्थ गेम है वो इंग्लैंड के बर्मिंघम के अंदर होने वाला है, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा एक क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत का पॉलिनेशन पार्क कहाँ बनाया गया है। तो भारत का जो पॉलिनेशन पार्क है वो उत्तराखंड के अंदर हल्द्वानी के अंदर बनाया गया है। ऑप्शन के अंदर आपको वाराणसी, हल्द्वानी और नागपुर और एक और ऑप्शन आपको दिया था, स्टूडेंट बता रहे थे, लेकिन इसका आंसर जो है वो हल्द्वानी उत्तराखंड हो जाएगा। इसके अलावा एक क्वेश्चन था भारत का सबसे बड़ा तैरता सोलर पार्क कहाँ बन रहा है। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन के अंदर जो कन्फ्यूजन है, अगर आपसे पूछा होता कि भारत का सबसे बड़ा सोलर पार्क कहाँ बन रहा है तो वो जो तेलंगाना में बन रहा है। अगर तैरता सोलर पावर स्टेशन जो पूछा गया है तो वो आंध्र प्रदेश में बनेगा। तो ये क्वेश्चन में जो भी आप कमेंट बॉक्स के अंदर बताइएगा कि इसका आंसर क्या सही था। इसके अलावा एक क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा सही है। आपको एक बार एक त्यौहार दे दिया है और किस राज्य में बनाया जाता है वो बताया गया। तो यहाँ पे लोसन फेस्टिवल और सिक्किम का है, तो ये बिल्कुल सही है। उसके अलावा जो ओणम ये केरल में बनाया जाता है, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो इसके अंदर ये दोनों ही सही हो जाएंगे। इसके अलावा एक क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से किस डिप्टी सीएम ने बापू द अनफॉरगेटेबल पुस्तक लिखी है। तो बापू द अनफॉरगेटेबल पुस्तक जो है वो दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया जी ने लिखी है। इसके अलावा एक क्वेश्चन था मुंबई से कुर्ला के बीच पहली विद्युतीकरण ट्रेन कब चली। तो 1925 के अंदर जो है पहली विद्युतीकरण ट्रेन मुंबई से कुर्ला के बीच में चली थी, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा जो एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि भारत की प्रथम रेल मुंबई से ठाणे चली थी तो वो कितने किलोमीटर तक चली थी। तो इसका आंसर जो 34 किलोमीटर हो जाएगा। इसके अलावा एक क्वेश्चन था रेलवे स्टाफ कॉलेज कहाँ स्थित है। तो रेलवे स्टाफ कॉलेज जो वो वडोदरा के अंदर स्थित है। एक क्वेश्चन था 2006 तक भारतीय रेलवे में कितने जोन थे। तो 2006 तक जो भारतीय रेलवे में 16 जोन थे और कोलकाता जोन जो वो 2010 के अंदर इंक्लूड किया गया था, तो वो 70वां जोन बना था। और 18वां जो है अभी विशाखापट्टनम बनाया गया है साउथ कोस्ट रेलवे का, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा एक क्वेश्चन था 1950 में किस स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर रेलवे ने एक इकाई खोली। तो 1950 के अंदर जो चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स जो वेस्ट बंगाल में है उसकी स्थापना भारतीय रेलवे के द्वारा की गई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चित्तरंजन दास, ये ऑप्शन में था तो ये राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा एक क्वेश्चन था टाइफाइड किसके कारण होता है। तो टाइफाइड जो है वो बैक्टीरिया के कारण होने वाला रोग है, साल्मोनेला टाइफी के कारण। इसके अलावा एक क्वेश्चन था निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो इसके अंदर आपको दिया गया था रक्त एक सरल संयोजी उत्तक है, तो ये बिल्कुल सही है। इसके अलावा पूछा गया था बोन एक संयोजी उत्तक है, तो ये भी सही है। तो इसका आंसर जो दोनों ही सही हो जाएगा। इसके अलावा एक क्वेश्चन था निम्नलिखित में से कौन सा सही है। आपको साइंस के अंदर जो ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे गए वो इसी प्रकार पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो आपको जो इसी प्रकार सारा बेसिक साइंस के अंदर करके जाना रहेगा। तो इसके अंदर था साउंड की स्पीड स्टील में अधिक होती है कांच के मुताबिक, तो ये भी जो बिल्कुल राइट है। इसके अलावा एक क्वेश्चन था साउंड की स्पीड जो पानी में अधिक होती है गैस के मुताबिक, तो ये भी राइट है। तो इन दोनों का भी आंसर बहुत राइट हो जाएगा। इसके अलावा एक पूछा था जीवों को कितने भागों में वर्गीकृत किया है। तो जीवों को जो वो 5 भागों में वर्गीकृत किया है RH विटिकर के द्वारा, तो इसका आंसर 5 हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा एक क्वेश्चन जो है आपका वो पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो यहाँ पे आपको दिया था स्पायरोगायरा, तो ये जो एक प्रकार के शैवाल है, तो ये बिल्कुल ही सही है। इसके अलावा एक क्वेश्चन पूछा गया था आपसे कि अमीबा और डैश करके आपको दिया था कवक, तो अमीबा कवक नहीं है, ये आपको याद है, अमीबा कवक नहीं है, तो ये जो गलत हो जाएगा। तो इसके अंदर आपका राइट हो जाएगा ओनली ए इज राइट। इसके अलावा एक क्वेश्चन था निम्नलिखित में से कौन सा जीव विखंडन के माध्यम से प्रजनन करता है। तो इसका राइट आंसर जो अमीबा हो जाएगा। इसके अलावा एक क्वेश्चन था कि किसी वस्तु का द्रव्यमान पृथ्वी पर 12 न्यूटन है तो चंद्रमा पर उसका भार क्या होगा। तो पृथ्वी पर अगर किसी का द्रव्यमान 12 है तो आपको ये सूत्र लगाना है W बराबर mg। तो यहाँ पे जो g का मान हो जाएगा वो 9.8 होगा, तो 12 × 9.8 करना है आपको, तो आपका पृथ्वी पर वेट आ जाएगा। और चंद्रमा पर जो वेट होता है वो पृथ्वी का
छठवां भाग होता है। तो जब आप इसको 6 से डिवाइड करोगे तो आपका उत्तर जो है वो 19.6 आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा 19.6, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा एक क्वेश्चन था, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो प्रायद्वीपीय भारत की जो सबसे बड़ी नदी थी वो गोदावरी नदी थी, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा एक क्वेश्चन था, भारत की सबसे लंबी ट्रेन साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे जो बिलासपुर के अंदर है उसके द्वारा संचालित की गई थी, तो उसका नाम क्या है? तो भारत की जो सबसे लंबी ट्रेन थी जो 3.5 किलोमीटर थी, उसका नाम जो वो वासुकी रखा गया था, साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे जिसका जोन बिलासपुर के अंदर स्थित है। इसके अलावा एक क्वेश्चन था, 1977 में भारत का पहला रेलवे संग्रहालय दिल्ली में कहाँ स्थापित किया गया था? तो दिल्ली के जो चाणक्यपुरी के अंदर जो पहला रेलवे संग्रहालय स्थापित किया गया था, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि नींबू का पीएच मान कितना होता है? तो नींबू का जो पीएच मान होता है वो 2.2 होता है। एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? तो इलेक्ट्रॉन की खोज जो वो थॉमसन ने की थी। कुछ कैंडिडेट इलेक्ट्रॉन बता रहे थे तो कुछ कैंडिडेट जो न्यूटन बता रहे थे, तो मैं आपको तीनों ही बता देता हूँ। तो इलेक्ट्रॉन की जो खोज थी वो थॉमसन ने की थी। इसकी एक सूत्र है, ईट पग ना चाहिए, आपको याद रखना है। जो प्रोटॉन की खोज होगी वो गोल्डस्टीन ने करी थी और न्यूटन की खोज जो होगी वो चैडविक ने की थी। तो ये आपको तीनों ही याद रखना है। अगर जो क्वेश्चन में पूछा गया था आप जो कमेंट बॉक्स में बताइएगा था कि इलेक्ट्रॉन पूछा था या न्यूटन पूछा था, बिकॉज कई कैंडिडेट जो इलेक्ट्रॉन बता रहे थे तो कुछ कैंडिडेट जो है वो न्यूटन बता रहे थे। इसके अलावा जो अब बात कर लेते हैं मैथ की, तो मैथ में किस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो एक क्वेश्चन मैथ में पूछा गया था कि कोई मूलधन 2 वर्ष, कोई राशि है 4,000 रुपये की राशि, वो 2 वर्ष के अंदर 5,760 रुपये हो जाती है। तो इसके अंदर जो है आपको आर ज्ञात करना था, तो रेट क्या होगी? तो आपको जो 2 वर्ष के लिए पूछा गया था कि 4,000 की राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में 5,760 हो जाती, तो क्या रेट है? तो इसके अंदर आपको जो √2 कर देना था, बिकॉज 2 वर्ष पूछा है तो आपको 2 लेना है। अगर 3 वर्ष पूछता है तो आपको √3 लेना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये 0 से 0 कटेगा पहले, तो यहाँ पे ये 20 का स्क्वायर होता है और ये 24 का स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 4, आपका आंसर आया था 20 और 24। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 4 का गैप है, 20 के रेस्पेक्ट में गुणे 100 करोगे आप, तो जो रेट आएगी आपकी वो 20% आ जाएगी। ये क्वेश्चन एक पूछा गया था। इसके अलावा जो है आपको 2 क्वेश्चन जो है आपको पाई चार्ट से पूछा गया था, जिसके अंदर बेसिक आपको यहाँ पे परसेंटेज दिए गए थे और पूछा गया था J1 और J2 करके, ऐसा स्टूडेंट बता रहे थे। सिंपल था, ये आपसे बन जाता है। इसके अलावा दो क्वेश्चन वो आपके बार ग्राफ से पूछे गए थे, जिसके अंदर 2 कंपनी दी थी। एक जो है आपका बार ग्राफ था और एक जो है आपका कुछ इस प्रकार से लाइन ग्राफ था, जिसके अंदर आपको जो है CP और SP दिया गया था, जिसके अंदर आपको जो CP के अंदर जो 5 जो सीजन थी यानी 2016, 17, 18 कुछ इस प्रकार से, तो उसका एवरेज लेना था। और उसके अंदर SP में आपको जो 3 है उसके प्रॉफिट लेके उसका रेशियो निकालना था, ऐसा स्टूडेंट बता रहे थे। तो फ्रेंड्स ये थे कुछ क्वेश्चन जो मुझे स्टूडेंट के माध्यम से मिले थे। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगा, तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल MJ स्टार एजुकेशन को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा, ताकि इस प्रकार न्यू वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहेगी। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।